आचार्य चाणक्य ने संकट के समय में कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस पर कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, जिनका पालन करने वाले मुसीबत के वक्त कभी घबराते नहीं, बल्कि हंसी खुशी इस दुख की घड़ी में वो उसका मजबूती से सामना करते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी खुशहाल हो, कभी दुख के बादल न मंडराए, लेकिन विधि का विधान ऐसा होता है कि सुख है तो दुख भी ज़रूर आएगा। ये हम पर निर्भर करता है कि हम सुख में कैसा बर्ताव करते हैं और दुख के समय परिस्थिति का किस तरह सामना करते हैं। आचार्य चाणक्य ने संकट के समय कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस पर कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, जिनका पालन करने वाले मुसीबत के वक्त कभी घबराते नहीं, बल्कि उस घड़ी का मजबूती से सामना करते हैं और हंसी खुशी से इस दुख की घड़ी को झेल जाते हैं और सुखी पलों का आनंद वो उठाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आचार्य चाणक्य द्वारा बताई उन नीतियों को आप जानेंगे जो कि आपको मुसीबत के समय में एक सकारात्मक सोच देगी। संकट की घड़ी में उचित सलाह, ज्ञान, अनुभव और हौसले से ही आपकी ताकत बढ़ती है। विपरीत हालातों में इन चीज़ों को कभी नज़रअंदाज ना करें। संकट आने पर मन, मस्तिष्क को विचलित ना होने दें। विचलित दिमाग कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। किसी भी छोटी या बड़ी लड़ाई में बल के साथ बुद्धि का प्रयोग किया जाए तो उसमें जीत की संभावना बढ़ जाती है। नकारात्मक सोच को कभी भी हावी ना होने दें। संकट में कई लोग आपको नीचा दिखाएंगे, आपकी निंदा करेंगे, लेकिन कभी भी मन में बुरे विचार आपको पैदा नहीं होने देना है। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखें और अच्छी संगति में रहें, जिससे कि आपकी सोच अच्छी हो और आपका आत्मबल भी बढ़े। संकट से उबरने के लिए हिम्मत और एकता बहुत ज़रूरी है। अगर आप संकट काल में अहम का भाव रखेंगे तो हारना निश्चित है। एक अकेला व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, लेकिन जब बात परिवार या समाज की हो तो इसमें एक दूसरे का पक्ष जानना और दूसरों को साथ लेकर चलने की भावना होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तभी सफलता मिलती है और कोई तीसरा बाल भी बांका नहीं कर पाता। ऐसे समय में सबसे ज़रूरी है एक दूसरे के साथ मिलकर आप उस मुश्किल घड़ी का सामना करें, बल्कि इससे आपको हिम्मत मिलेगा, ना कि आप एक दूसरे की कमी निकालें। अगली नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मुसीबत के समय सावधानी बरतना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि संकट काल में व्यक्ति के पास सीमित अवसर होते हैं और चुनौतियाँ बड़ी होती हैं। ऐसे में जरा सी भी चूक बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए पहले से सावधान रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। संकट चाहे कितनी भी बड़ी हो, इंसान चाहे तो उसे टाल सकता है, इसलिए उसे अपना मनोबल कभी नहीं गिराना चाहिए और अपनी हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत और मनोबल के दम पे वो बड़ी से बड़ी मुसीबत को झेल सकता है। अगर वहीं इंसान कमज़ोर पड़ जाए और मनोबल अपना गिरा ले तो वो छोटे से संकट से भी उबरना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए संकट की घड़ी में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ठंडे दिमाग से सोच समझकर उसका समाधान ढूंढना चाहिए। कमज़ोर पड़ना ही मनुष्य की कायरता होती है। कहीं भी कोई मनुष्य अगर कमज़ोर पड़ गया तो उसकी हार निश्चित होती है, लेकिन आप विपरीत परिस्थिति में भी
हिम्मत ना हारें तो आप उस जंग को ज़रूर जीत सकते हैं। हर व्यक्ति की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव निश्चित है। कोई भी व्यक्ति चाहे कि हमेशा उसके सुख के पल हों तो ऐसा कभी संभव नहीं हो सका है। इसलिए आप सुख के पल का जितना आनंद लेते हैं उतना ही दुख के पल में भी हिम्मत से आप काम लें, तभी दोबारा आप सुख के पलों को देख पाएंगे। परिस्थितियों को ना झेल पाने से और उन्हें सुधार ना पाने से ही लगातार मनुष्य की हार होती है। इसलिए आचार्य चाणक्य की ये नीतियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हर इंसान को इन नीतियों का अनुसरण ज़रूर करना चाहिए। इनकी नीतियों से हर इंसान को एक मार्गदर्शन मिलता है जिसका अनुसरण कर वो अपने जीवन को सफल और सुखमय बना सकता है। आचार्य चाणक्य की नीतियों में सफल जीवन जीने का रहस्य छुपा है। 2400 वर्षों पूर्व उन्होंने जो नीतियाँ बनाई थी वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी कि 2400 वर्ष पूर्व थी। बिजनेस हो, स्टूडेंट्स हो, दाम्पत्य जीवन हो, मैरिड लाइफ हो, आचार्य चाणक्य ने हर विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं जिनके विचार आज के समय में भी बिल्कुल सटीक बैठता है। आचार्य चाणक्य एक महान विद्वान होने के साथ ही नीतिकार और अर्थशास्त्री भी थे। इन्होंने अपनी कूटनीति के बल पे ही एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को गद्दी पर बैठाया था। इसलिए आचार्य चाणक्य की नीतियाँ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इनकी नीतियों को मैनेजमेंट स्कूल्स में आज भी पढ़ाए जाते हैं। इसलिए आचार्य चाणक्य की नीतियों को सर्वोपरि माना गया है और हो सके तो हर व्यक्ति को इनकी नीतियों को अपने लाइफ में ज़रूर ही फॉलो करनी चाहिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आचार्य चाणक्य की महत्वपूर्ण नीतियों के साथ। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप में से कौन कौन आचार्य चाणक्य की नीतियों को फॉलो करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।